विद्यार्थियों, आज हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर विषय सूची दी गई है। इस विषय सूची के अंतर्गत जिन चीजों को दिया गया है, हम आज उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद हैं। पहला है रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, जिसके 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब हम वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य की परिभाषा: सार्थक शब्दों का समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में वर्षा के समय इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस वाक्य में सभी शब्द एक निश्चित क्रम में हैं। सभी शब्द सार्थक हैं और इच्छित अर्थ को पूरी तरह व्यक्त कर रहे हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण: अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्योंकि ये अध्यापिका और बच्चे के बारे में कुछ बता रहे हैं। उद्देश्य का विस्तार: वाक्य में कभी कभी उद्देश्य में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं। उदाहरण: भारत के उत्तर में हिमालय की चोटियां आकाश को छूती हैं। दूसरा है सागर की अतल गहराइयों को नापना कठिन है। इन वाक्यों में भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की चोटियां, सागर की अतल गहराइयों दोनों उद्देश्य हैं। यहां उद्देश्य हिमालय और गहराइयों का विस्तार किया गया है। विधेय: वाक्य में क्रिया और कर्म के साथ जुड़े अतिरिक्त पद विधेय कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी ने धीरे धीरे सरकते हुए प्लेटफार्म छोड़ दिया। दूसरा, हवाई जहाज तेज गति के कारण आंख से ओझल हो गया। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे सरकते हुए प्लेटफार्म छोड़ दिया, तेज गति के कारण आंख से ओझल हो गई। वाक्य के भेद: वाक्य के दो भेद हैं, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के भेद: रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा
है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, नेहा और रूपा बाजार गई, मुझे वर्षा अच्छी लगती है, रमन लखनऊ जाएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, तथा, या शब्द अवश्य ही आएंगे। उदाहरण, चाचा जी आने वाले थे पर नहीं आए, आज बिजली नहीं आएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी किंतु पुरुषों से भी बढ़कर वीर थी। मालिक ने नौकर को आदेश दिया और वह पानी ले आया। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में कि, तो, पास ये शब्द अवश्य ही आते हैं। उदाहरण, यदि पेड़ लगाएंगे तो हवा शुद्ध होगी, इस तरह पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे, मैं अभी लेटा ही था कि वह आ गया, गोपाल ने बताया कि वह विदेश जा रहा है। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य का होना ज्ञात होता है विधानवाचक वाक्य हैं। उदाहरण, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, आज वर्षा हो रही है। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के ना होने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य हैं। मैं पानी नहीं पिया, यहां निषेध क्या हो रहा है? मैं पानी नहीं पिया। गोपाल अभी नहीं लौटा, गोपाल अभी तक नहीं लौटा। विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि का भाव प्रकट होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मेरी नई साइकिल खो गई। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे कार्य होने के प्रति संदेह या शंका प्रकट होती है संदेहवाचक वाक्य हैं। उदाहरण, कल शायद परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। संभवतः मंत्री महोदय इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य हैं। उदाहरण, यहां से चले जाओ, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है संकेतवाचक वाक्य हैं। उदाहरण, यदि तुम चलते तो मैं भी साथ चलता। यदि मेहनत करोगे तो अच्छे अंक पाओगे। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है इच्छावाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य हैं। उदाहरण, काश नाटक के लिए मुझे चुना जाए, चलिए अपना वोट डाल। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है प्रश्नवाचक वाक्य हैं। उदाहरण, आपको किसका डर है? बच्चा क्यों रो रहा है?